guidance by YGS. So today's my topic is polymerization. पॉलीमराइजेशन क्या प्रोसेस है? बेसिकली वो प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में बढ़ के एक ही किस्म के छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बना दें, वो हमारे पास पॉलीमराइजेशन कहलाता है. बाय डेफिनेशन अगर हम इसकी बात करें, द प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल combine together or join together to form a very large molecule. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि कितनी दफा हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंस बनते हैं, डेरिवेटिव्स बनते हैं. वो किस तरीके से बनते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जो है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं. तो बेसिकली ये प्रोसेस हमारे पास पॉलीमराइजेशन कहलाता है. यहाँ पर दो टर्म्स यूज करते हैं, मोनोमर्स और पॉलीमर्स. मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स जो है वो हमारे पास वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि कंबाइन होते हैं, और पॉलीमर्स वो होते हैं जो कि बेसिकली आपस में कंबाइन होने के बाद मोनोमर्स जो मॉलिक्यूल बनाते हैं वो मॉलिक्यूल हमारे पास पॉलीमर बनता है. पॉलीमराइजेशन की एग्जाम्पल को समझने के लिए जो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल होती है वो हमारे पास होती है वॉल की. आपको पता है वॉल जो है वो बेसिकली डिफरेंट ब्रिक्स से मिलकर बनती हैं, ईंटों से मिलकर बनती हैं. ईंटें हमारे पास एक जैसी होती हैं और ये हमारे पास बेसिकली बहुत सारी ईंटें मिलकर पूरी की पूरी एक वॉल बनाते हैं. तो जब हम कहते हैं कि ये जो ईंटें हैं ये हम कहते हैं जी एज अ मोनोमर इसी तरह हमारे पास जुड़ते हैं, और ये जो बेसिकली वॉल बनी है ये पॉलीमर है. द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. जब हम पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल जो आपस में मोनोमर्स जो आपस में जुड़ते हैं वो एक बेसिकली रूल के थ्रू जुड़ते हैं, या हमारे पास जो है वो एक जो है वो तरीकेकार होता है जिसके तरीके से वो जुड़ रहे होते हैं, जिसकी बेस पर हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन दो किस्म की होती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे पॉलीमराइजेशन हमारे पास अगर एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है. एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है? नाम से शो हो रहा होगा, जिसमें मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते रहते हैं. देयर इज नो एलिमिनेशन ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल अकर इन दिस रिएक्शन. सो बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, जिसकी वजह से वैलेंसी खाली होती है, और उस वैलेंसी खाली होने की वजह से दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं. जैसे यहाँ पर है हमारे पास इथीन. अब इथीन में देखा जाए तो दोनों कार्बन की वैलेंसी फुल है, और अगर इस जैसे हजारों इथीन के मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच सारे कार्बन की वैलेंसी फुल होगी. लेकिन अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, तो क्या होगा कि इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई, इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो गई. तो ये क्या करते हैं, या अब दूसरे यहाँ से ये दूसरे इथीन के साथ जुड़ेगा और यहाँ से ये दूसरे इथीन के साथ जुड़ेगा. इस तरह करके 1000, 2000 या जरूरी नहीं है 1000 तक ही जाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते जाएंगे और हमारे पास जो है वो जुड़ते जाएंगे. तो ये बना लेंगे हमारे पास उसका पॉलीमर जो कि कहलाता है पॉलीइथीन. अब ये जो है वो पॉलीइथीन हमारे पास जो है वो कितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स की हो सकती है. एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको देती चलूं जो कि हमारे पास इथाइन की है. इथाइन मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली आपको पता है 3 मॉलिक्यूल इथाइन के, जो कि मैंने इस तरीके से शो किए हैं, मैं इस तरीके से ही बता सकती हूँ. CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसके 3 मॉलिक्यूल. अब एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है तो 3 में 6 हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है तो 3 में 6 हाइड्रोजन हो जाएंगी. तो बहरहाल हमारे पास ये आपस में जुड़ती हैं और बनाती हैं C6H6 यानी कि बेंजीन. तो 3 इथाइन आपस में पॉलीमर बनाती हैं बेंजीन का, और वो बनाती किस तरीके से है वो आप यहाँ देखें. हर कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये एक बॉन्ड टूटता है बेसिकली, और ये एक बॉन्ड यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है. यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ जुड़ जाएगा. ऑल्टरनेट 2 बॉन्ड्स हमारे पास जो है वो अवेलेबल होते हैं इन बेंजीन स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास बेसिकली कहलाता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. तो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हमारे पास जो है वो एडिशन होती है. देयर इज नो एलिमिनेशन ऑफ एनी एटम और एनी ग्रुप. But when we talk about the condensation polymerization, in this polymerization, elimination of molecule occur, and the molecule usually basically जो है वो water होता है हमारे पास. तो अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये है फिनॉल,
ये फॉर्मेल्डिहाइड है। एल्डिहाइड ग्रुप का सबसे सिंपल मेंबर होता है ये, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो लगी हुई होती है रेडिकल के तौर पे। तो बहरहाल यहाँ पर आप देखें ये फिनॉल, ये जो चेन है ये इसी तरीके की चेन होती है हमारे पास, जिसमें जो है वो कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। तो आप देखें इस वाले का ये वाला कार्बन की जो ये हाइड्रोजन है ये, और इस कार्बन का, इस फिनॉल का ये वाला कार्बन की हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन और साथ में ये ऑक्सीजन यानी कि H2O, ये हमारे पास जो है वो एलिमिनेट होते हैं, रिमूव होते हैं, और रिमूव होने के बाद हमारे पास न्यू मॉलिक्यूल जुड़ता है यानी कि ये CH2 जुड़ जाता है। अब वही बात है कि इसकी दो वैलेंसियां जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई हैं, वो दोनों वैलेंसियां हमारे पास खाली हो जाती हैं ऑक्सीजन जाता है तो एक वैलेंसी ये इस फिनॉल के साथ और एक वैलेंसी ये इस फिनॉल के साथ जोड़ता है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिलीज हुए हैं उसके साथ कार्बन जो है वो इस CH2 के साथ जुड़ जाता है। तो ये हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट बनती है जो कि कहलाती है बेकलाइट। अच्छा, ये जो बेकलाइट है बेसिकली ये एक जो है वो प्लास्टिक की जो है वो क्या चीज है हमारे पास, टाइप है, ठीक है। तो प्लास्टिक को भी इसीलिए जो है वो पॉलीमर ही कहा जाता है, सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं प्लास्टिक। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है वो एक छोटा सा टॉपिक था पॉलीमराइजेशन का, कि किस तरीके से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और किस टाइप की जो है वो पॉलीमराइजेशन होती है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।